दोस्तों नमस्ते। एक मिनट। हाँ, तो देखिए, डीएसपीएमयू में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किनको किनको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी है सारा कुछ बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आपका एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सारा कुछ। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट कैसे कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता कीजिएगा, मतलब यूजी पीजी पीएचडी बीएड, ठीक है, सब कुछ। मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ और डीएसपीएमयू में मैं भी अभी, ठीक है, वहीं पे हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है और ये सारा फॉर्म आप खुद मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप आराम से सीख जाइएगा। कैफ़े को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में गूगल ऑन करना है। देखिए, मैं मोबाइल से बता रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे के पास ये अवेलेबल होता है और हर कोई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आना है गूगल क्रोम, यहाँ पे सर्च करना है आपको डीएसपीएमयू। ठीक है, ये डीएसपीएमयू लिख के आपको सर्च करना है। सिंपली आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपके सामने ये जो पहला वेबसाइट आता है, सॉरी वेब पेज आता है, इसको वेब पेज बोलते हैं। ये सब जितना है ना, ये सबको वेब पेज बोलते हैं। ये सब एक वेब पेज जो है, ये एक वेब पेज हो गया। ठीक है, ये सब जितना भी है वेब पेज, ये सब। तो आपका पहला वाला वेब पेज, इस पर क्लिक करना है। सिंपल क्लिक कीजिएगा, डीएसपीएमयू का होम पेज इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसको कट कर देना है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे आता ही है इन्फॉर्मेशन, इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब यहाँ पे टच करना है। ये देखिए, लैपटॉप होगा तो इस तरह से 3 डॉट्स लिखा होगा। ठीक है, इस 3 डॉट्स को क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एक बहुत सारे ऑप्शन आ गए होंगे लेफ्ट साइड में, आपको इसको ऊपर उठाना है और देखिए सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ये साइन इन। लास्ट से तीसरा, अंतिम से तीसरा, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तीर का निशान। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना क्या देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है इसको डालिएगा और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। अब बोलिएगा भैया मुझे तो पासवर्ड ही नहीं मालूम है, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। ठीक है, ये फॉरगेट, देखिए फॉरगेट पासवर्ड है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और यहाँ पे सेंड रीसेट पासवर्ड लिंक माय रजिस्टर्ड ईमेल पे क्लिक करना है। मतलब इस पर क्लिक कीजिएगा सिंपल, तो आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा एक मैसेज। वहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, अपना पासवर्ड, आपका नाम और नाम के बाद एगो @ दे दीजिएगा, चाहे हैशटैग, और 1 2 3 करके आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे आपका नाम सोहन है तो सोहन @1 2 3, इस तरह से अपना पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। और आप बोलिएगा भैया मुझे तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही मालूम नहीं है। ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए रिकवर लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है और फिर यहाँ पे रिकवर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल पे चला जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। समझ गए? चलिए, मुझे दोनों मालूम है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैंने भी इसी तरह से निकाला। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला, फिर पासवर्ड निकाला यहाँ से। अब यहाँ पे मैं डालूंगा रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ। तो सब कुछ मैंने डाल लिया है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक किया जाए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, अरे भाई मैंने गलत कैप्चा डाला। देखिए लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस तरह से खुल जाएगा। रांची कॉलेज रांची इधर लिखाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से सारा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप किस में है, जैसे कि मैं यहाँ पे बीएड में कर रहा हूँ, सेशन आपका सर्च करेगा। आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे आपको शो करेगा इस तरह से पेमेंट डिटेल। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो इस तरह से आएगा, आपका इस तरह से रहेगा पेमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको ये, ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रीवियस पेमेंट शो करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे करना है क्लिक हेयर फॉर पेमेंट। आपका जो भी है यूजी पीजी पीएचडी जो भी है, ठीक है, या कोई वोकेशनल कोर्स है, बीबीए बीसीए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, मोबाइल नंबर, सेशन वगैरह सब कुछ। पर्पज़ में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, पर्पज़, यहाँ पे आपको जो फॉर्म फिलअप होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, रीएडमिशन फी
सेम 3, एग्जामिनेशन फ़ी सेम 1, एग्जामिनेशन फ़ी सेम 3, या फिर एग्जामिनेशन फ़ी सेम 4। तो जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। यूजी वाले हैं तो सेमेस्टर 8 तक का ऑप्शन देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है, टिक लगाइए और फिर करना है प्रोसीड टू कंटिन्यू। इस पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। थोड़ा सा घूमेगा, उसके बाद ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है गो फॉर पेमेंट, ठीक है। तो भाई गलो भाई, अब तो इनके पेमेंट करे को समझ लीन जी। चलिए, तो समझ गए भैया। तो इन नेक्स्ट देखिए आपका यूपीआई ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से आप पेमेंट कर लीजिए किसी भी का भी। जीपे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, भीम है, मेरा फेवरेट भीम। 15 मिनट का सेशन रहता है। अब इसमें आप किसी पे भी क्लिक कीजिए और पेमेंट को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो किसी पे भी क्लिक कीजिए और पेमेंट को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको इस तरह से। मैं चाहूँ तो किसी से भी करूँ। ओके, मैं पहले ये, तो देखिए यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। और अगर किसी का फेल हो जाता है ट्रांजैक्शन तो आपको प्रिंट आउट लेके वो जो भी है आपका डिटेल, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह, जाइएगा कॉलेज में बताइएगा ऐसा ऐसा इशू है। फिर एमसीए डिपार्टमेंट में जाइएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एमसीए, क्योंकि ये वेबसाइट जो है पूरी की पूरी एमसीए डिपार्टमेंट संभाल रही है, ठीक है। एमसीए समझते हैं ना, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग है, तो ये वहाँ पे एमसीए का होता है। मतलब सारा वोकेशनल कोर्सेस वहीं पे होता है, केवल बीएड को न्यू एकेडमिक बिल्डिंग में रखा गया है। बस उसके बाद यहाँ से प्रिंट आउट पे क्लिक कीजिए, प्रिंट ले लीजिए, हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। और एडमिट कार्ड वगैरह कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा इसी वीडियो में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अच्छा, यहीं से हो जाएगा यार, सिंपल आइएगा। जब भी आपको कुछ भी काम हो, ठीक है, यहीं से हो जाएगा। आप सिंपल टच इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स है। चलिए, अब यहाँ पे जब भी आएगा ना तो एडमिट कार्ड वगैरह भी आपको यहीं से मिल जाएगा। और लॉग आउट हो जाइएगा यहाँ से। ये अपना नाम है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए साइन आउट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, साइन आउट पे। बस आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। चलिए, तो यही था प्रोसेस। और अगर नहीं आता है फिर भी, तो और एक ऑप्शन है, आप शुरू से बता देता हूँ उसको, ठीक है। और एक ऑप्शन ये आपको आना है, सबसे पहले DSP-MU होम पेज पे ओपन कीजिएगा, ठीक। इस पर क्लिक कीजिए, कट कीजिए, फिर यहाँ पे आपको आना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में साइन अप आता है, साइन अप, ठीक है। आप इस साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर करना होता है। रजिस्ट्रेशन वो उनके लिए जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जिनका एडमिशन होना होता है, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, चाहे एडमिट कार्ड वगैरह, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है जो ईमेल आईडी पे आएगा, डेट, मंथ और ईयर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। पासवर्ड चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आई होप कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो भाई अब आपको जो है ना कैफ़े जाना होगा, ठीक है। चलिए, छत के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नीचे जाऊंगा अब मैं। और एक चीज़, आप अगर झारखंड के स्टूडेंट हैं, झारखंड के वैकेंसी से अपडेट चाहिए, ठीक, तो आप सागर साव चैनल एक है यूट्यूब में, आप उस पर जाकर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा अपडेट वहाँ पे आपको मिलेगा, सारे अपडेट। और अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमारा एक ज्ञान सागर ऐप है, उस ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको चारों सेमेस्टर का PDF मिलेगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक। इसके अलावा आपको मिलेगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में PYQ विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सब कुछ 4 साल तक एक्सेस रहेगा। CTET का भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और JTET का अभी अपलोड नहीं किए बट कर दूंगा। सब कुछ सिर्फ 25 रुपया में, ओनली 25 रुपीज़। तो अगर आपको पसंद आए तो विजिट करके एक बार देख लीजिए। आपको पसंद आए तो खरीदिएगा, नहीं पसंद आए तो 25 रुपया कौन बड़ी बात है यार। ओके, बाय, जोहार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।